हमारा 4 लेसन जो है उसका नाम है द एनेमी। और अगर हमें इस पार्ट के राइटर को याद करना है तो एनेमी क्या करता है, बक बक। और बक बक से हम क्या याद कर लेंगे कि राइटर कौन हो गए हमारे, पल्स एस बक। कौन हो गए हमारे, पल्स एस बक। तो यहाँ पर एक स्टोरी है डॉक्टर सदाव के बारे में। किसके बारे में, डॉक्टर सदाव के बारे में। डॉक्टर सदाव जो हैं जापान के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। और इन्होंने क्या है, अमेरिका में अपनी डॉक्टर की स्टडी को पूरा किया था। ठीक है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने वहाँ पे स्टडी की तो उस स्टडी के दौरान उन्होंने एक मेडिसिन बना दी थी। ठीक है। वो मेडिसिन जो है घाव भरने का काम करती थी, इसलिए डॉक्टर साहब के साथ क्या जोड़ा गया, साइंटिस्ट नाम भी जोड़ा गया। तो डॉक्टर सदाव जो है इनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाव हॉकी। और तो और इनके साथ नाम भी जोड़ दिया गया साइंटिस्ट। तो दोनों ही चीजें, डॉक्टर सदाव भी कहते हैं उनको और साथ साथ उनको साइंटिस्ट भी कहते हैं। अब डॉक्टर सदाव हॉकी का जो घर है वो जापान के समुद्री तट पर है ना, केदार के पेड़ के बीच से घिरा हुआ था। तो डॉक्टर सदाव अपनी पत्नी के साथ समुद्री तट पर खड़े हुए थे अपने घर की दहलीज के पास। अब वो खड़े हुए थे तो उन्हें ऐसे लगता है कि बाहर से कोई बड़ी सी वस्तु चली आ रही है। तो डॉक्टर सदा सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने देखा कि एक अमेरिकन सैनिक, पहले उन्हें पता नहीं था कि वो अमेरिकन सैनिक, तो उन्होंने देखा कि एक सैनिक जो है उनकी ओर आकर गिर जाता है। ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, जापान के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर सदाओ ने जैसे उस सैनिक को टच करके देखा तो उसको गोली लगी हुई थी, और गोली से उन्होंने जैसे ऐसे करके ब्लड को टच किया तो क्या है, उन्हें फील हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और डॉक्टर भी थे, तो उन्हें फील हो जाता है कि उसको अभी अभी गोली लगी हुई है। कारण क्या है कि जापान और अमेरिका के बीच में चल रहा था युद्ध, और उस युद्ध में जापान ने उस अमेरिकन सैनिक को जिसका नाम था टॉम, उसको क्या कर लिया था, कैद। अब जो टॉम जो है जापानी सैनिक से बचकर भागता है, तो भागते हुए जापानी सैनिक उसको क्या मार देते हैं, गोली। तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था और आकर कहाँ गिर जाता है, डॉक्टर सदाव के जस्ट सामने। अब क्या होता है, डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते वो सोचते हैं कि हम इस सैनिक को मरने नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनके साथ में उनकी पत्नी खड़ी थी जिसका नाम था हना। तो हना मना कर देती है। हना ने भी डॉक्टर साहब के साथ पढ़ाई की थी, कहाँ पे, अमेरिका में। दोनों लोग एक दूसरे को प्रोफेसर प्रोफेसर के यहाँ पे मिले थे। अब क्या होता है कि हना और डॉक्टर साहब दोनों यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो हना इनको मना करती कि हम इस सैनिक को घर पर नहीं ले जाते ट्रीटमेंट के लिए। अब डॉक्टर साहब के सामने दो समस्या आ जाती है। पहली समस्या ये है कि वो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के नाते वो उस सैनिक को मरने नहीं दे सकते हैं। और दूसरी समस्या ये है दूसरी समस्या ये है कि अगर वो उस सैनिक को मरने देते हैं तो उनके डॉक्टर होने का धर्म बेकार हो जाएगा। और तो और अगर वो सैनिक को बचा लेते हैं तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा कि वो देशद्रोही है, देशद्रोही होने का उनके ऊपर एक कलंक लग जाएगा। तो अब डॉक्टर सदाव करें क्या, बहुत ही क्रिटिकल समस्या उनके सामने आ जाती है। तो डॉक्टर सदाव यहाँ पे डिसीजन ले लेते कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले तो हम क्या करते हैं, उस सैनिक को बचाते हैं। अब डॉक्टर सदाव उस सैनिक को बचाने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए अपने घर पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, अपने घर पर। अब जैसे ही डॉक्टर सदा उस सैनिक को अपने घर पर ले गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि उनके जो नौकर हैं वो नौकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सैनिक जो है कहाँ का है, अमेरिकन सैनिक है। कौन सा सैनिक है, अमेरिकन सैनिक है। पहले जब वो सैनिक यहाँ पर गिरा हुआ था तो डॉक्टर सदाव को भी मालूम नहीं था कि वो सैनिक है या कुछ और है। लेकिन क्या है, जैसे ही डॉक्टर सदाव ने उसको टर्न करके देखा तो वो एक कैप लगाए हुए था जिस पर लिखा था US आर्मी। क्या लिखा था उस पर, US आर्मी। इससे क्या पता चला कि वो जो सैनिक है वो अमेरिकन सैनिक है।
अब डॉक्टर सदाव के घर पर जो नौकर थे, तो डॉक्टर सदाव अपने नौकर से बोलते हैं, एक काम करो, इसके घाव वगैरह धो दो और इसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर सदाव के घर पर जो भी नौकर थे वो मना कर देते कि ये अमेरिकन सैनिक है, हम इसको टच भी नहीं करेंगे। और तो और डॉक्टर सदाव से कह देते हैं कि मैं हम लोग आपकी जॉब ही छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उस सैनिक की मदद करेंगे तो जनरल जो है वहाँ का, वो हमको मार देगा या फिर हमें जेल में बंद कर देगा। तो इसी वजह से सभी नौकर जो है उनके जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। अब डॉक्टर सदाव की वाइफ जो है हना, वो भी क्या थी, एक डॉक्टर थी। तो डॉक्टर सदाव जो है अपनी वाइफ से बोलते हैं कि थोड़ा सा इसकी मदद करो। तो डॉक्टर सदाव की वाइफ जो है पहले तो उसको घर पर ले जाने से ही मना कर रही थी, कह रही थी कि नहीं नहीं, हम इस सैनिक को अपने घर पर नहीं ले जाते। अगर इस सैनिक को हम अपने घर पर ले जाते हैं तो हमारे ऊपर देशद्रोही होने का कलंक लग जाएगा, और तो और हो सकता है हमें जान से भी मार दिया जाए, या हो सकता है हमें जेल में बंद कर दिया जाए। तो वो मना कर रही थी। लेकिन डॉक्टर सदाव हॉकी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके मन में विचार आ जाता है कि जब वो डॉक्टर बने थे तो उस समय उन्हें एक शपथ दिलाई गई थी कि वो डॉक्टर होने के नाते अपने सामने किसी भी मरीज को मरने नहीं दे सकते। तो डॉक्टर सदाव जैसे ही उसको घर पे लेके आए तो वो अपने पत्नी से बोलते हैं कि आप एक काम करो, इसके घाव को धो दो। तो पहले तो हना जो है डायरेक्टली मना कर देती कि नहीं नहीं, हम उसके घाव वगैरह को नहीं धोंगे। लेकिन फिर वो क्या सोचती है कि उसके पति इतने अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो एक घायल व्यक्ति की मदद करना चाहते, तो फिर वो आखिर में उस सैनिक के घाव को धो देती है। अब क्या होता है कि डॉक्टर सदाव जैसे उसका ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद वो सैनिक कुछ दिनों में होश में आ जाता है। जैसे ही होश में आता है तो उसके सामने एक विचार आता है कि वो कहाँ है, उसको तो गोली लगी हुई है। तो वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। तो डॉक्टर सदाव जो हैं और उनकी पत्नी वहाँ पे बैठे हुए, तो डॉक्टर सदाव की पत्नी उनसे कहती है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, कुछ समय बाद आप चलने लगोगे। ठीक है। तो बाकी स्टोरी हम आपको आगे क्लियर कराते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन से हम आपको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है। चलो, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द एनेमी। और एनेमी क्या करता है? बक बक। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पाठ के जो राइटर हैं वो कौन होगा? पल्स एस बक। कैसे याद करेंगे? द एनेमी हमारे पाठ का नाम है, और एनेमी क्या करता है? बक बक। बक बक से हम क्या याद कर लेंगे? पल्स एस बक। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का नाम क्या, सॉरी, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस? और उनका घर कहाँ पर था? आंसर है डॉक्टर सदाव हॉकी। तो देखो यहाँ पर इनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाव हॉकी। तो डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाव हॉकी जापान के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। एंड साइंटिस्ट, और क्या थे? साइंटिस्ट। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टर्स स्टडीज इन अमेरिका। उन्होंने अपने डॉक्टर की स्टडी अमेरिका में कंप्लीट की थी। ही लिव्ड इन अ हाउस, वो एक ऐसे घर में रहते थे, डेट वाज सराउंडेड बाई केदार ट्री, जो कि केदार के वृक्षों से घिरा हुआ था। ऑन द जापानीज कोस्ट, और वो कहाँ पे बना हुआ था? जापान के समुद्री तट पर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड? क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाएगा? ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एक शत्रु को शरण देने के चार्ज पे। तो देखो क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब डॉक्टर सदाव अपनी पत्नी के साथ कहाँ खड़े हुए थे? समुद्री तट पर। मतलब अपने घर के बाहर जब खड़े हुए थे तो उन्हें कौन मिला? एक टॉम नाम का सैनिक, जो कि कहाँ का था? अमेरिका का था। तो डॉक्टर सदा उस सैनिक को ट्रीटमेंट करने के लिए, उस सैनिक को बचाने के लिए कहाँ ले जाते? अपने घर पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना, क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाएगा उस एनेमी को बचाने के चार्ज में? तो आंसर है
डॉक्टर सदाव न्यू, डॉक्टर सदाव को पता था डेट कि दे वुड बी अरेस्टेड, कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, इफ दे शेल्टर अ वाइट मैन, यदि वो एक अमेरिकन व्यक्ति को शरण दे देते हैं तो। वाइट मैन का मतलब अमेरिकन व्यक्ति। इन देयर हाउस, कहाँ पर शरण दे देते हैं, अपने घर में। सिंस, चूंकि जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, चूंकि जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। हार्बरिंग एन एनिमी मीन्स, एक शत्रु को शरण देने का मतलब है बीइंग अ ट्रेटर टू जापान, कि उन्होंने जापान के साथ क्या किया है, देशद्रोह किया है, जापान के साथ गद्दारी की है। डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाता इफ, यदि एनीवन कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, यदि कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध कंप्लेंट कर देता तो। एंड एक्यूज हिम ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, और एक शत्रु को शरण देने के बदले में उन्हें क्या माना जाता, दोषी माना जाता। तो एक्यूज का मतलब क्या, यहाँ पे दोषी मानना। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर सदाव को पहले से पता था कि हाँ, अगर कोई उन्हें बता देता है, किसको, जनरल को अगर कोई बता देता है कि उन्होंने एक अमेरिकन सैनिक को अपने घर पर रखा हुआ है, तो उन्हें उसके बदले में हो सकता है अरेस्ट किया जाए या गोली भी मार दी जाए, लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो इस वजह से डॉक्टर सदाव जो है बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विल हना हेल्प द बाउंडेड मैन, क्या हना ने घायल व्यक्ति की मदद की, एंड वॉश्ड हिम हरसेल्फ, और उसके घाव को धोया। तो देखो, पहले तो हमने आपको बताया कि हना मना कर रही थी, क्या मना कर रही थी, कि हम इस अमेरिकन सैनिक को अपने घर पर नहीं ले जाते हैं। लेकिन क्या देखती है, जैसे हम किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे ही विचार आ जाते हैं। तो हना क्या देखती है कि उसके पति जो है इतने रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो क्या करती है, उस सैनिक को, है ना, बचाने के लिए, उस सैनिक की मदद करने के लिए मजबूर हो जाती है। और तो और कारण क्या था कि उनके घर पे जितने भी नौकर लगे हुए थे सब उस अमेरिकन सैनिक को देखकर भाग जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विल हना हेल्प द वाउंडेड मैन, क्या हना जो है घायल व्यक्ति की मदद करेगी, तो यस, हाँ, सी विल हेल्प द वाउंडेड मैन, हना जो है घायल व्यक्ति की मदद करेगी, एंड वॉश हिम हरसेल्फ, और उसके घाव को धोएगी। फर्स्टली, पहले तो हना डज नॉट वांट टू हेल्प हिम, पहले तो हना जो है उस सैनिक की मदद नहीं करना चाहती थी, बिकॉज द मैन इज हर एनिमी, क्योंकि वो सैनिक क्या था, उसका शत्रु, उसका शत्रु होने का मतलब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। तो अब अगर कोई अमेरिकन सैनिक जापान में आ जाएगा तो वो उसका शत्रु ही माना जाएगा, तो वो सैनिक क्या था, उसका शत्रु था। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि सी थिंक्स, वह सोचती है डेट की, वाई गिविंग शेल्टर टू सच अ मैन, कि अगर वो लोग ऐसे व्यक्ति को शरण दे देते हैं, दे कैन बी अरेस्टेड, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। बट हर हस्बैंड ह्यूमनिटी, लेकिन उसने अपने पति की ह्यूमनिटी को देखा, मानवता को देखा, एंड ओबिडेंस, और अपनी पति की आज्ञा को मानती है, ओबिडेंस टू हर हस्बैंड, अपने पति की आज्ञा को मानकर कंपेल हर टू सेव हिज लाइफ, क्या हो जाती है, वो उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इसी वजह से हना ने क्या किया था, उस घायल सैनिक की क्या की थी, मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सदाव ने और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या करा। आंसर है, व्हेन ऑपरेशन इज कंडक्टेड, डॉक्टर सदाव जो है जापान के सबसे बड़े डॉक्टर थे, और तो और वो इतने बड़े डॉक्टर थे कि वहाँ का जो जनरल था वो केवल और केवल डॉक्टर सदाव पर ही विश्वास करता था, कि डॉक्टर सदाव ही एक ऐसे व्यक्ति है जो कभी उसको, क्योंकि जो वहाँ का जनरल था उसको भी डॉक्टर सदाव की ज़रूरत थी, कुछ समय बाद उसका ऑपरेशन होना था, तो उसको भी ये विश्वास था कि डॉक्टर सदाव ही एक ऐसे व्यक्ति है जो उसकी मदद कर पाएंगे, मतलब उसका ऑपरेशन कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर सदाव जो है और उनकी पत्नी उस सैनिक की कैसे मदद करते, तो आंसर है, व्हेन, जब द ऑपरेशन इज कंडक्टेड, जब ऑपरेशन पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, द यंग मैन वैक्स अप, तो जो यंग मैन था, मतलब जो अमेरिकन सैनिक था, वो जग जाता है, होश में आ जाता है।
वीक एंड टेरिफाइड, तो वो अपने आप को क्या पाता है, कमजोर पाता है, एंड टेरिफाइड, और अपने आप को भयभीत पाता है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव हिम। डॉक्टर सदाव और उनकी जो पत्नी थी उसको बचाने के लिए अपना बेस्ट करती है। हना टेल्स द वाउंडेड सोल्जर, हना किसे कहती है, घायल सैनिक से कहती है, नॉट टू अफेड, क्या कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। सदाव टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट, और डॉक्टर सदाव उससे क्या कहते हैं कि थोड़ा आप और रेस्ट कीजिए और इसके बाद आप सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विल व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करा, या डॉक्टर सदाव जो है उस घायल सैनिक से बचने के लिए क्या करेंगे। तो आंसर है, डॉक्टर सदाव हैज गिवन अ न्यू लाइफ ऑफ द बाउंडेड प्रिजन ऑफ बार टॉम। तो डॉक्टर सदाव ने जो युद्ध का घायल सैनिक था जिसका नाम क्या था, टॉम, उसको एक नया जीवन था, नया जीवन दिया था। सदाव डज नॉट वांट टू थ्रो हिम इनटू द जेब्स ऑफ डेथ अगेन, और डॉक्टर सदाव उस सैनिक को दोबारा से मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते थे। देयरफॉर अतः ही गिव्स हिम अ बोट विथ सफिशिएंट फूड, अतः डॉक्टर सदाव ने उसे एक ऐसी बोट दी जिसमें पर्याप्त भोजन था, एंड क्लॉथ, और जिसमें कपड़े भी रखे हुए थे, टू गो फ्रॉम देयर, वहां से जाने के लिए। द मैन टेक्स अ कोरियन शिप, जो व्यक्ति था उसने कोरिया की शिप ली, एंड एस्केप फ्रीली एट नाइट, और बचकर वहां से रात में निकल गया। देखो यहाँ पर क्लॉथ की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो सैनिक अभी कहाँ है, जापान में, और कहीं वो अमेरिकन सैनिक के कपड़े पहन के निकल जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो इसी वजह से उसको ऐसे कपड़े दिए गए जिसे पहनकर कोई उसे पहचान ना पाए, है ना। और तो और जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन निकल जाए, तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने उसके लिए खाने की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी, और तो और उसको टॉर्च भी दे दी थी, बता दिया था कि अगर आपके पास खाना की कमी हो तो ऐसे सिग्नल कर देना, अगर आपको कोई परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो आप ऐसे सिग्नल कर देना। तो डॉक्टर सदाव ने इस प्रकार क्या की, उस सैनिक की मदद की, और वो जो सैनिक जो है बचकर भाग गया। यहाँ पर क्या था, डॉक्टर सदाव जो है जाते हैं, जब वो सैनिक ठीक हो जाता है तो उसके बाद जाते हैं किसके पास, जनरल के पास, और जाके जनरल को स्वयं ही बता देते हैं। क्या बता देते, वो बताते हैं कि जनरल, जनरल साहब मैंने ऐसे ऐसे करके एक अमेरिकन सैनिक की मदद की है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जनरल को पता चला तो जनरल उनको गोली मार देगा। तो इसलिए जो हमारे डॉक्टर सदाव उन्होंने स्वयं जाके जनरल को बचाया। अब जनरल जो है थोड़ा उसका हेल्थ, उसकी जो तबीयत है सही नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से जनरल उनको छोड़ देता, कह देता चलो ठीक है अब किसी को बताना नहीं, एक काम करना कि आप अपने घर के दरवाजे को खुला रखना। अब जो है क्योंकि वो सीक्रेट असाइन है, मतलब क्या होता है, सीक्रेट किलर जो होते हैं वो उनको भेजेंगे। तो डॉक्टर सदाव से वो क्या कह देते कि हम अपने सीक्रेट किलर को भेजेंगे, वो जाके उसको मार आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या था, जनरल बहुत समय से बीमार चल रहा था, तो वो अपनी हेल्थ की परवाह करते हुए क्या होता है, भूल जाता है, वो सीक्रेट किलर मारने के लिए नहीं भेजता है। और तो और जैसे डॉक्टर सदाव को जब उन्होंने बोला कि वो सीक्रेट किलर भेजेंगे, तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, अपने घर पर आते हैं और आकर उस सैनिक को बता देते कि ऐसे ऐसे करके डॉक्टर साहब जो है, सॉरी, हमारे जो जनरल जो हैं वो आपको मारने के लिए सीक्रेट किलर भेजेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से निकल जाइए। अब वो जो सैनिक था वो वहाँ से जाने की इच्छा नहीं कर रहा था, कारण क्या था, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो वहाँ से जाएगा तो कभी भी मार दिया जाएगा। लेकिन करे क्या, नहीं जाएगा तब भी मार दिया जाएगा। तो डॉक्टर सदा उसको क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, मैं आपके लिए एक कोरियन शिप की व्यवस्था कर देता हूँ और आप यहाँ से बचकर भाग जाना, है ना। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था 5वें नंबर का आपका क्लियर ही हो गया होगा। नीचे का जो क्वेश्चन है लिखा है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल, जब हमें प्राइवेट तरीके से अपने जीवन का किरदार निभाना पड़ता है, एंड सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, और नेशनल लॉयल्टी को देखकर भी अपने जीवन का व्यक्तित्व निभाना पड़ता है। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड,
कह रहे जो स्टोरी अभी आपने पढ़ी तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए क्या है, डॉक्टर सदाव के साथ जो है कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर सदाव क्या एक डॉक्टर भी हैं, और तो और वो एक जापान के व्यक्ति भी हैं। अब डॉक्टर सदाव के सामने क्या समस्या आई कि डॉक्टर सदाव जो है खड़े थे बाहर, तो उनके सामने जो सैनिक आके गिर गया, वो कौन था, अमेरिकन था। अब वो क्या करें उस समय, अगर उस सैनिक को बचा लेते हैं तो देशद्रोही कहलाएंगे, नहीं बचाते हैं तो डॉक्टर होने का धर्म बेकार हो जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बना है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, कह रहे जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आ जाते हैं व्हेन जब वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें बहुत ही कठिन चॉइसेस लेनी पड़ते हैं बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट तरीके से, एंड सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, और नेशनल लॉयल्टी को देखकर। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, कह रहे जो स्टोरी आपने पढ़ी उसको देखकर आपको रेफरेंस देना है, अपने अपने हिसाब से बताना है। तो आंसर है नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्वेश्चन से उठा के रखा, आप चाहो तो हटा भी सकते हो और ना चाहो तो नहीं हटाना है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले हटा के आपको समझाते हैं। तो क्या कहा, नो डाउट्स, कोई भी संदेह की बात नहीं है। डॉक्टर सदाव फेस आ सिमिलर डिलेमा, डॉक्टर सदाव ने एक ऐसी ही डिलेमा मीन्स होता है दुविधा, ऐसी दुविधा का सामना किया when जब he found the young American soldier on the shore at the threshold of his house, जब उन्होंने क्या देखा, अपने घर की दहलीज के बाहर एक अमेरिकन सैनिक को देखा। ही वॉज कॉट बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है कि यार हम तो जापानी जो और उस अमेरिकन सैनिक को कैसे बचा सकते हैं, है ना। एंड मेडिकल एथिक्स, और तो और उनके अंदर ये भी आ जाता है कि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हम उस सैनिक को मरने नहीं दे सकते हैं। ही डिड नॉट वांट टू बी अ ट्रेटर्स, अब डॉक्टर सदा जो है एक देशद्रोही भी नहीं बनना चाहते थे, एंड प्रोटेक्ट एन एनिमी, और एक शत्रु को भी बचाना नहीं चाहते थे। बट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, ही डिड नॉट ही डिड नॉट द मैन टू डाई, उस व्यक्ति को वो मरने भी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं डॉक्टर सदाव फाइनली चूज टू ट्रीट द डाइंग मैन, तो डॉक्टर सदाव ने आखिरकार किसको चुन लिया, उस मरते हुए व्यक्ति को बचाना चुन लिया, एंड सेव हिज लाइफ, और उसके जीवन को बचा लिया। ही शोकेस द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर वो अपनी मानवता की विचारधारणा को दर्शाते हैं, एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और अपने अंदर के व्यावसायिक तरीके को भी दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा वो मैंने हटा दिया है, अगर आपको याद करना है तो मैं पूरा समझा देता हूँ। नो डाउट, कोई भी संदेह की बात नहीं है। देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं व्हेन जब वी मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, जब हमें प्राइवेट तरीके से भी कुछ काम मिल जाते हैं, एंड एज अ सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, और हमें नेशनल लॉयल्टी को भी देखकर काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर सदाव फेस आ सिमिलर डिलेमा, डॉक्टर सदाव ने सेम ऐसी ही दुविधा का सामना किया when जब he found the young American soldier on the threshold on the shore at the threshold of his house, जब डॉक्टर सदाव ने अपने घर की दहलीज के बाहर एक अमेरिकन सैनिक को पड़ा हुआ पाया। ही कॉट ही वाज कॉट बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है, एंड मेडिकल एथिक्स, और तो उनके अंदर जो मेडिकल एथिक्स था, मतलब जो उनका व्यवसाय था, वो भी सामने आ जाता है। ही डिड नॉट वांट टू बी अ ट्रेटर्स, वो एक देशद्रोही भी नहीं बनना चाहते थे, एंड प्रोटेक्ट एन एनिमी, और एक शत्रु को भी बचाना नहीं चाहते थे। बट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, ही डिड नॉट द मैन टू डाई, वो एक व्यक्ति को भी मरने नहीं देना चाहते थे। इट हैड बीन हार्ड चॉइस बिटवीन देम, उनके सामने एक बहुत ही कठिन समस्या आ जाती है, बट बिटवीन हिम, तो उनके सामने एक कठिन समस्या आ जाती है, बट डॉक्टर सदाव फाइनली चूज टू ट्रीट द डाइंग मैन, आखिरकार डॉक्टर सदाव ने उस मरते हुए व्यक्ति को बचाना उचित समझा, एंड सेव हिज लाइफ, और उसके जीवन को भी बचा लिया।
ही शोकेस द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो यहाँ पर मानवता की विचारधारणा को दर्शाते हैं, एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और अपने व्यावसायिक नीति को भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव जो है क्या करेंगे? तो आंसर है, डॉक्टर सदाव हैज गिवन अ न्यू लाइफ ऑफ द वाउंडेड प्रिजनर ऑफ वार टॉम, डॉक्टर सदाव ने उस सैनिक को, है ना, उस घायल सैनिक को जिसका नाम क्या था, टॉम, उस सैनिक को क्या दिया था? एक नया जीवन दिया था। आगे कह रहे हैं, सदाव डज नॉट वांट टू थ्रो हिम इनटू द जेफ्स ऑफ डेथ अगेन, डॉक्टर सदाव उसको दोबारा से मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहते थे। देयरफॉर अतः ही गिव्स हिम अ बोट, अतः वो उसे एक बोट दे देते हैं, एंड सॉरी विथ सफिशिएंट फूड, कैसे बोट दे देते हैं? जिसमें पर्याप्त भोजन था, एंड क्लॉथ, और कपड़े भी दे देते हैं, टू गो फ्रॉम देयर, वहां से जाने के लिए। द मैन टेक्स अ कोरियन शिप, व्यक्ति जो था वो कोरिया की शिप ले लेता है, एंड एस्केप फ्रीली एट नाइट, और रात में बचकर भाग जाता है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, है ना, तो इसको अपन को फिर से याद नहीं करना है। साथ में क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर सदाव वाज कंप्लीटेड हिज सॉरी डॉक्टर सदाव वाज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाव जो है एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी के प्रति कंपेल्ड थे, मजबूर थे, टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, उस एनिमी सोल्जर की मदद करने के लिए। वाट मेड हना हिज वाइफ, किस प्रकार जो हना उनकी पत्नी थी, सिंपैथिक टू हिम, उसके प्रति सहानुभूति दर्शाती है, इन द फेस ऑफ ओपन डिफेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ, जब उनके घरेलू नौकरों ने खुली तरीके से क्या कर दी? अवज्ञा कर दी, मतलब उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दी तब। तो आंसर है, हना इनिशियली वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सेविंग द अमेरिकन, हना शुरुआत में उस अमेरिकन सैनिक को बचाने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। दो यद्यपि सी हैड ब्रॉट दिस मैन टू हर हाउस, हालांकि वह उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पर लेकर आई। बट व्हेन द डोमेस्टिक हेल्प ओपनली डिफाइल्ड हर, लेकिन जब डोमेस्टिक स्टाफ ने, मतलब घरेलू नौकरों ने खुली तरीके से मना कर दिया, है ना, अवज्ञा कर दिया, एंड रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन, और उस अमेरिकन सैनिक के घाव को धोने से मना कर दिया। हना इन अ कनेक्शंस ऑफ हर ऑन सुपियोरिटी, तो हना का क्या था? अपने काम के प्रति क्या था? कनेक्शन था, क्योंकि हना भी एक डॉक्टर थी। वॉश्ड द वाइट मैन हर सेल्फ, वो क्या करती है? उस अमेरिकन सैनिक के घाव को स्वयं धोती है। इनफैक्ट निश्चय ही सी हैड इमेंस फेथ इन ह्यूमैनिटी, निश्चय ही वह मानवता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, बी बिकम सिंपैथिक टू द अमेरिकन, धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? वो उस अमेरिकन सैनिक के प्रति सहानुभूति दर्शाने लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंट ऑफ द सोल्जर, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सैनिक जो है रिलक्टेंट कर रहा था टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम, डॉक्टर्स आपके घर को छोड़ने के लिए, इवन व्हेन ही न्यू, पता होने के बाद भी, ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क, कह रहे थे कि उसे पता था कि वो वहाँ पे रिस्क लेकर वहाँ पे नहीं रह सकता है ना। टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ, किसके लिए रिस्क थी? डॉक्टर के लिए भी रिस्क थी और उसके लिए भी रिस्क थी, मतलब जब सैनिक को ये पता था कि डॉक्टर साहब के लिए भी रिस्क है और उसके लिए भी रिस्क है, क्योंकि दोनों को ही मार दिया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अमेरिकन सोल्जर वाज रिलक्टेंट टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स हाउस, अमेरिकन सैनिक जो था डॉक्टर साहब के घर को छोड़ने के लिए अनिच्छा कर रहा था, मतलब वो डॉक्टर साहब के घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एंड सॉरी बिकॉज ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर देयर, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को सेफ और सिक्योर फील कर रहा था। मोर ओवर, और तो और, ही वाज अफेड ऑफ बीइंग कॉट अगेन, और तो और उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर वो घर से बाहर निकला तो पकड़ा जाएगा। इफ ही वर टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यदि वो घर से बाहर कदम रखता है तो उसे क्या डर लग रहा था कि अगर वो घर से बाहर कदम रखेगा तो उसे फिर से पकड़ लिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ एनेमी सोल्जर। एनेमी सोल्जर के मामले में यहाँ पर जो जनरल है उसका क्या एटीट्यूड दिखाया गया। वाज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या उसके अंदर मानवता की, सॉरी ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या उसके अंदर ह्यूमन कंसिडरेशन था, मानवता का विचार था। लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, या फिर वो राष्ट्र के प्रति लॉयल नहीं था, उसके अंदर राष्ट्रीयता की कमी थी। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या फिर वो अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह था। और सिंपली सेल्फ अब्सर्शन, या केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचता था। आंसर है द जनरल इज सो मच सेल्फ अब्सर्व। डॉक्टर जो है अपने, सॉरी जनरल जो अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा था डेथ की, ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कि वो और कुछ नहीं सोच पा रहा था। ही प्रोमिस डॉक्टर सदाव, उसने डॉक्टर सदाव से प्रॉमिस किया टू सेंड द एसेसियंस, क्या प्रॉमिस किया कि वो सीक्रेट किलर को भेज देगा, बट फॉरगेट, लेकिन भूल जाता है। एज क्योंकि ही वाज बिजी इन इश्यू रिलेटिंग टू हिज ऑन हेल्थ, क्योंकि वो स्वयं के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी था। मोर ओवर, और तो और ही केप्ट ऑल दिस एज आ सीक्रेट, और तो और जो डॉक्टर साहब ने उसे बताया था उस सारी चीज़ को उसने सीक्रेट रखा। एंड सेव डॉक्टर सदाव ओनली फॉर हिमसेल्फ, और स्वयं के लिए उसने डॉक्टर सदाव को बचा लिया। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसे पता था डेट की नो वन एल्स एक्सपेक्ट, नो वन एल्स एक्सपेक्ट फॉर डॉक्टर कुड, डॉक्टर सदाव को ट्रीट है, और तो और उसे क्या पता था कि डॉक्टर सदाव के अलावा कोई व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने डॉक्टर सदाव को अपने ट्रीटमेंट के लिए बचा लिया। अगला क्वेश्चन, while hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what make a human being rise above the narrow prejudice। तो क्वेश्चन है, कह रहा हूँ while, जब hatred against a member of the enemy race, कह रहा है कि जब हम किसी एनेमी मतलब किसी शत्रु व्यक्ति से नफरत करते हैं, इज जस्टिफेबल, क्या वो न्याय संगत होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द वार टाइम, हाँ अरे विशेष रूप से जब युद्ध चल रहा हो तब। वाट मैक्स आ ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो पीरियड्स, किस प्रकार मनुष्य जो है इस छोटी सी सोच से आगे बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा किसी देश से युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध के दौरान क्या होता है कि अगर हम किसी भी सैनिक को छोड़ देते हैं तो वो एक जो सैनिक जो है हमारे पता नहीं कितने सारे लोगों को मार दे, पता ही नहीं चलेगा हमें, है ना। तो उस समय उस मतलब विपरीत सैनिक से, मतलब जो दूसरे देश का सैनिक है उससे नफरत करना बिल्कुल ही न्याय संगत है ना। आंसर करते हैं, इट इज द फेथ इन ह्यूमनिटी एंड डिवोशन टू वंस प्रोफेशन दैट मैक्स ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्यूडाइज। तो कह रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है इन ह्यूमनिटी, मानवता में, एंड डिवोशन, कह रहा है मानवता और जो डिवोशन होता है, समर्पण होता है, टू वंस प्रोफेशन, वो एक व्यक्ति के प्रोफेशन से, डेट मेक ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्यूडाइज। इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी छोटी सी सोच से आगे निकल जाता है। कह रहा है कि अगर व्यक्ति मानवता रखता है और समर्पण रखता है तब वो व्यक्ति अपनी छोटी सी सोच से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर सदाव वाज एन एक्सपर्ट सर्जन, डॉक्टर सदाव क्या थे, एक एक्सपर्ट सर्जन थे। एंड कुड नॉट लीव अ पेशेंट अनट्रीटेड, और वो डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ नहीं सकते थे। इट वाज हिज सेल्फ प्रोफेशनल एथिक्स, सॉरी इट वाज हिज प्रोफेशनल एथिक, यह उनकी व्यावसायिक प्रक्रिया थी। एज वेल एज साथ साथ ह्यूमन नेचर, उनका मानवीय नेचर था, विच मेड हिम राइज अबव द नैरो प्यूडाइज, जिसने उन्हें क्या बना दिया, छोटी सी सोच से बहुत आगे बढ़ा दिया। इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट और क्रीड, जिसको हम क्या जानते हैं, जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हमारा किसी भी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो उस समय हम किसी भी दूसरे देश के सैनिक की मदद नहीं कर सकते। कारण क्या है कि पता नहीं वो कितने लोगों को मार देगा। लेकिन रियलिटी है कि डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सदाव का कर्तव्य क्या था
कि वो सैनिक की मदद करें। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, जाति धर्म संप्रदाय को छोड़कर उस अमेरिकन सैनिक की मदद की। और तो और उस अमेरिकन सैनिक को, अमेरिकन सोल्जर को क्या करा, बचा भी लिया। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंस? कह रहे क्या लगता है आपको, अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो डॉक्टर ने जो फाइनल डिसीजन लिया, क्या वो सही डिसीजन था? तो आंसर है देयर इज नो डाउट, कोई भी संदेह की बात नहीं है, डेट की देयर कुड बी नो बेटर सॉल्यूशन देन द डॉक्टर देन द वन दैट डॉक्टर फाउंड। कह रहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि देखा जाए तो जो डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया उससे अच्छा सॉल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर सॉरी इनिशियली शुरुआत में ही टोल्ड द ट्रुथ टू द जनरल, शुरुआत में तो उन्होंने जनरल से सच्चाई के बारे में बता दिया। एंड वेटेड 3 नाइट्स फॉर द एसेसियंस, और तो और उन्होंने 3 रात तक उस सीक्रेट किलर के आने का इंतजार किया कि वो सीक्रेट किलर आएगा और उसको मार देगा, लेकिन वो आया नहीं। फाइनली ही लेट द प्रिजनर गो अवे, आखिरकार उन्होंने उस कैदी को जाने की अनुमति दे दी। बट टोल्ड द जनरल, लेकिन जनरल से क्या कह दिया, डेट की है ही हैड एस्केप्ड, क्या कह दिया कि वो बचकर भाग गया। ठीक है, तो जनरल साहब ने डॉक्टर ने जो भी डिसीजन लिया वो उनका बेस्ट डिसीजन था। और तो और उन्होंने उस अमेरिकन सैनिक की मदद की, इसलिए मदद नहीं की कि वो एक देशद्रोही है, इसलिए मदद की क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। और डॉक्टर होने के नाते उनका किसी भी पेशेंट का, है ना, उनको किसी भी पेशेंट का मरीज करना चाहिए। अब सैनिक जो है भला अमेरिकन हो या फिर वो इंडियन हो या जापानी जो, अब सैनिक को थोड़ी पता है वो किससे लड़ने जा रहा है, क्यों लड़ने जा रहा है, क्योंकि सैनिक को एक दायित्व दिया जाता है, एक जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जाओ लड़ो, तो वो सैनिक लड़ रहा है। हालांकि वो अमेरिकन सैनिक था और अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था। तो रियली देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि वो डॉक्टर सदाव ने जो किया सही बात नहीं, लेकिन वो क्या था, एक सैनिक था। और जिस प्रकार उस सैनिक की ड्यूटी है जाकर युद्ध करने की, वैसी डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी कि वो क्या है, एक डॉक्टर है, वो और एक मरीज का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के देखना, जो भी डाउट होगा मैं दोबारा से फिर कंप्लीट कर